नमस्कार, मैं अभय ठाकुर एवीएम लाइव में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। एवीएम लाइव का जो पंचायतनामा का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत हमारे एक बहुत ही यशस्वी परसौना पंचायत के उम्मीदवार थे सर जुल्फ़िकार। आप इनको पहले भी सुन चुके होंगे जब जिस टाइम में ये उम्मीदवार थे। आज के डेट में सर मुखिया जी बन गए। एक बहुत ही चरितार्थ कहावत है शेरो शायरी के टर्म्स में कि हिम्मत से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और जीत उसी की होती है जिसकी पंखों में नहीं दिल में जान होती है। मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि कहना तो उचित नहीं है, सर का एक पैर कमज़ोर है, सर विकलांग के कैटेगरी में आते हैं और बड़े बड़े पहलवान को पीछे छोड़ करके सर सबसे आगे हैं रेस में। तो आप इस बात को समझिए कि इसीलिए मैंने ये बात बोला है कि हिम्मत से कुछ नहीं होती, हौसलों से जान होती है और जीत उसी की होती है जिसके पंखों में नहीं दिल में जान होती है। तो सर वो कैंडिडेट है। कहते हैं कि भगवान या ऊपर वाला भी न किसी का एक पक्ष कमज़ोर करता है, न तो दूसरे पक्ष में उसको लगा करके देता है। तो आइए कुछ बेहतरीन बात करते हैं सर के साथ। सर एक बहुत बड़े फेस वैल्यू हैं, यहाँ पे मोटिवेटर हैं। देखिए, एक नेता या एक लीडर में सबसे बड़ी गुण ये होनी चाहिए कि वो अपने जनता को कैसे मोटिवेट कर सके जब उसके सामने खड़ा हो। तो आइए सर से बहुत सारी बातें करते हैं। सर आपको एवीएम लाइव पे स्वागत, शुभकामना। आप मुखिया जी बन गए सर। सबसे पहले तो आई हुई टीम का मैं धन्यवाद करता हूं और परसौना पंचायत के सभी जनता का नए साल के मौके पर या मकर संक्रांति और जितने भी त्यौहार हैं सभी पे मैं शुभकामना और धन्यवाद दे रहा हूं। सर इस पॉइंट को लेकर के अगर सरकार को आप कुछ कहना चाहते हैं तो अब ज़रूर कहिए। मैं सरकार से, मैं जो पंचायती राज का व्यवस्था देख रहा हूं, यहाँ पे जो गरीब है वो अभी तक गरीब ही है और मेरी जीत उसी वक्त तय हो सकती है जब मैं मतलब कि यहाँ के गरीब आवाम का या गरीब जनता की खिदमत करके उनके हक का, अधिकार का पूर्ण रूप से उसका अधिकार दिला सकूं, तब मेरी जीत होगी परसौना पंचायत में। देखिए, ये मोटा मोटी कहने का बात ये है, हम लोग अभी वार्तालाप कर रहे थे तो सर यही चीज़ कह रहे थे कि जो ज़रूरतमंद है योजना का लाभ सबसे पहले उस बंदे को मिलना चाहिए और एक हायरार्की होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए कि किसको ज़रूरत है, किसके बाद किसको ज़रूरत है, किसके बाद किसकी ज़रूरत है। तो यही सबसे बड़ी जीत है और बहुत कम लोग हैं आज की डेट में जो ये बात करते हैं कि पहले ज़रूरतमंद से लिस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है सर, तो ये तो आप इन कैंडिडेट को ही देख रहे हैं और हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं सर से। सर की एक फेस वैल्यू है, पंचायत में एक पर्सनैलिटी है सर, अपने आप में लोग इन पे विश्वास करते हैं। क्या कार्य योजना है सर कि इस पंचायत को आगे कैसे लिया जा सकता है, गांव को कैसे आदर्श गांव बनाया जा सकता है? मैं यहाँ का जितना भी भ्रष्टाचारी काम हुआ है अब तक सबको मैं ख़त्म करूँगा और मैं खुद हर घर में जा कर के जनता का सेवा करूँगा और नए सिरे से देखूँगा कि पंचायत स्तर पे लोगों को कितना उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, जो उम्मीद को मैं पूरा कर सकूँ और मैं आदर्श पंचायत बनाने का सपना देख सकूँ। जो गांधी जी का सपना था वो मैं देख सकूं। सर का थोड़ा सा पैर कमज़ोर है तो हमारी भी गुजारिश है सरकार के तरफ से कि सर को जो जो टूल्स मिलना चाहिए सर को काम करने के लिए, सरकार इस पे ज़रूर नज़र रखे। सर आपको क्या चाहिए सरकार के तरफ से? हम तो जेडीयू का पंचायत अध्यक्ष भी है और हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि चूँकि हम एक विकलांग मुखिया हैं तो हमको एक गिफ्ट के तौर पर एक स्कूटी दिया जाए ताकि मैं हर जनता के पास पहुंचकर उनका सेवा कर सकूं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सर इतने समृद्ध ज़रूर हैं कि जब सारी चीज़ें स्टार्ट होगी तो सर को कहीं लगेगा अगर सरकार नहीं भी दे पाई तो सर अरेंज करेंगे चीज़ों को। लेकिन मैं कहता हूँ एक सरकार की भी जिम्मेदारी है अपनी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए। अभी जेडीयू का सरकार है, सर पंचायत लेवल पे है, तो जेडीयू को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए ये चीज़। जेडीयू के भी पंचायत अध्यक्ष है, मुखिया भी हैं सर। क्या विश्वास रखे, क्या उम्मीद रखे यहाँ की जनता? मैं अपने लोकप्रिय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनका सपना जो है कि गांव को विकास की तरफ ले जाना हो, चाहे शिक्षा के मामलात हो, किसान के मामलात हो। मेरा एक ही सपना है कि साथ में हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो सपना, उसके अधीन मैं काम करूं और उसके सपना को भी पूरा करूं और मेरा सपना भी पूरा हो। जी, फिर से एवीएम लाइव की तरफ से आपको शुभकामना और इस माध्यम से आप अपनी जनता को कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सबसे पहली एक मैं छूट गया था मेरा पॉइंट। सबसे पहली बात है कि मेरे पंचायत में एक इंटर कॉलेज हाई स्कूल है
जिसमें शिक्षक अभी तक बहाल नहीं हुआ। अगर वो शिक्षक बहाल हो जाते हैं वहाँ पे, तो मेरे पूरे पंचायत का लोग जो उससे जुड़ जाएंगे और लोगों को शिक्षा होगी। सबसे पहली मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे पंचायत में 2 हॉस्पिटल है, जड़ेल में है, बढ़ा में है प्राथमिक हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए हेल्थ का भी जो यहाँ सुधार पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार इस पे ध्यान दे और मेरी मांग है। मैं इसके लिए पूरे तरीक़ा से धरना प्रदर्शन भी करूंगा। अगर मेरी मांग नहीं पूरी की गई तो मेरे हॉस्पिटल को आबाद किया जाए और वहाँ कम से कम हफ्ता में 1 डॉक्टर की बहाली की जाए, ताकि हमारे पंचायत के लोग को बाहर नहीं जाना पड़े और पंचायत में बैठी करके उनका इलाज हो। और आखिरी में मैं सभी जनता का धन्यवाद पेश करता हूँ और सभी मिलकर के जो भी विकास का काम हो पंचायत का, वो सब मिलजुल करके करें। इसी में मेरी जीत होगी। तो धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। मैं अभय ठाकुर, आगे फिर मिलता हूँ।